तो यहाँ पे तीन तरीके से इंटीजर्स में क्या होता है, नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर विथ नेगेटिव साइन टुगेदर विथ जीरो, यानी कि नेचुरल नंबर नेगेटिव साइन के साथ और जीरो, ये पूरा जो सेट है इसी सेट को हम क्या कहेंगे, ये इंटीजर होगा। नेचुरल नंबर जिसको कि हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक, क्यों जो होगा वो क्यों क्या होगा, वो जीरो के बराबर कभी भी नहीं होगा। ठीक, तो ये पूरी परिभाषा है कि ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ टी बाई क्यू, एक ऐसा नंबर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ताहिर परवेज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीएम क्लासेस। सीएम क्लास में आज जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं उसे कहते हैं नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति में हम सबसे पहले यहाँ पे सीखेंगे कि नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। यहाँ पे जितने तरीके के नंबर हैं सारे नंबरों को हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे और उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन सारी चीज़ों की हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जिसको कि हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। हम यहाँ पे आपको रिवर्स क्रम में समझाते हुए चलेंगे। ब्रॉड सेल्स में अभी हम नहीं बताएंगे आपको, सबसे पहले एक एक चीज़ें हम आपको एक एक नंबर जितने टाइप्स के होते हैं वो हम बताएंगे। उसके बाद सारी चीज़ों को हम एक फॉर्मेट बना करके आपको बताएंगे कि किस तरीके से अंतर किया जाता है और कैसे एक नंबर सिस्टम जो है वो दूसरे का किस तरीके से सबसेट यानी कि उप समुच्चय किस तरीके से होता है, यहाँ पे हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप एक एक तरीके के जो नंबर्स होते हैं उनको आप समझते चलिए, फिर हम एक डायग्राम बना करके सारी चीज़ें स्पष्ट कर देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर किसको कहते हैं। एक्चुअल में नेचुरल नंबर जो होता है यानी प्राकृतिक संख्या, इसको आप बस यूँ समझ लीजिए काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनका हम गिनने में उपयोग करते हैं, जैसे 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 5 6, ये जो नंबर है इन्हीं को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। यानी कि नेचुरल नंबर क्या है, काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स को ही हम क्या कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए 1 2 3 4 5 सो ऑन, इस तरीके से इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो यहाँ पे बस सिंपल आप समझिए कि जिन नंबरों को हम उपयोग काउंटिंग में करते हैं, गिनने में करते हैं, उन्हीं नंबर्स को हम क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर। ठीक है, उन्हीं को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं होल नंबर किसे कहते हैं। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। होल नंबर्स, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। देखिए, होल नंबर्स किसे कहते हैं, जो नेचुरल नंबर होता है उसी में जीरो भी इंक्लूड कर लेते हैं तो उसी को हम होल नंबर कहते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर परिभाषा के तौर पे देखा जाए तो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर प्लस ज़ीरो, ठीक है, जीरो उसमें इंक्लूड कर लिया जाए तो वही हमारा क्या है, होल नंबर होगा। यानी कि अगर हम इसी को जीरो से ले, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, तो इसी को हम होल नंबर या पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, तो बस आप ये समझिए कि जो नेचुरल नंबर का सेट है उसी में जीरो को भी उस परिवार में शामिल अगर हम कर लें तो ये पूरा परिवार जो नया बनता है उसी को हम होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक, अब आइए देखते हैं इंटीजर किसे कहते हैं, पूर्णांक। इंटीजर्स, इंटीजर्स जिसको कि हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं, इंटीजर्स किसे कहते हैं। तो इंटीजर बस कुछ नहीं है, जो हमारा नेचुरल नंबर यानी कि सबसे पहले जो हमने बताया था काउंटिंग नंबर्स, उन्हीं काउंटिंग नंबर्स को हम क्या करते हैं, निगेटिव साइन के साथ भी लेते हैं, यानी पॉजिटिव साइन के साथ और निगेटिव, चूंकि पॉजिटिव लिखा नहीं जाता है इसलिए हमने बताया जैसे नेचुरल नंबर में क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते इनफाइनाइट तक। ठीक है, यहाँ पे हम इसको अगर चाहे तो प्लस लिख ले, क्योंकि प्लस सिंबल जनरली लिखा नहीं जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस। ठीक है,
तो नेचुरल नंबर जो होता है वो प्लस में ही, प्लस साइन के साथ वो पॉजिटिव नंबर होते हैं, ठीक है। काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं वो प्लस में ही लिए जाते हैं। तो ये है। अब इसी को अगर हम निगेटिव में ले लें, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, ठीक है। और ये बीच में 0, ठीक। अब आप देखिए, ये नेचुरल नंबर और ये नेचुरल नंबर विथ नेगेटिव साइन। ये क्या है? नेचुरल नंबर्स विथ क्या है? नेगेटिव साइन। नेचुरल नंबर विथ नेगेटिव साइन। और यहां से लेकर के क्या है? ये नेचुरल नंबर, ठीक। ये तो आपका नेचुरल नंबर है ये, और ये है आपका 0, ठीक। तो यहाँ पे 3 तरीके से इंटीजर्स में क्या होता है, नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर विथ नेगेटिव साइन टुगेदर विथ 0, यानी कि नेचुरल नंबर नेगेटिव साइन के साथ और 0, ये पूरा जो सेट है, इसी सेट को हम क्या कहेंगे? ये इंटीजर हो गया। यही क्या है हमारा? इंटीजर्स, या जिसको कि हिंदी में हम कहते हैं पूर्णांक, ठीक। ये हमारा पूर्णांक। मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं है। नेचुरल नंबर विथ नेगेटिव साइन एंड 0, ठीक। तो ये पूरा सेट जो हो गया वो हमारा क्या होगा? ये हमारा पूरा सेट जो हो गया वो इंटीजर यानी कि पूर्णांक का सेट हो गया, ठीक। ये एक नंबर हो गया टाइप का। अगला ये देखते हैं, नेक्स्ट वन जो है वो है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर, दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्या, ठीक। नेचुरल नंबर डेसिमल नंबर क्या होता है? आइए देखते हैं डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर एक्चुअल में बहुत सिंपल सा है। आप जैसे डेसिमल के साथ जो नंबर्स होते हैं, जैसे 0.5, 0.8 इस तरीके के, या फिर इसी कभी कभी ये भिन्न के फॉर्म में भी लिखा होता है, जैसे 5/10 अगर है, ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.5, ठीक। तो ये हमारा डेसिमल नंबर हो गया, यानी डेसिमल के साथ जो नंबर्स होते हैं, डेसिमल से दाहिनी तरफ, ये डेसिमल नंबर हो गए, ठीक। अब इसमें डेसिमल नंबर आप समझिए, ये 3 तरह के डेसिमल नंबर होते हैं। कौन कौन से डेसिमल नंबर? पहला होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या रेकरिंग कह सकते हैं, ठीक। और तीसरा इसमें होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, ठीक। देखिए यहाँ पे आप समझिए कि जैसे कोई नंबर अगर है, पहला इसमें हम बता रहे हैं टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि यदि कोई नंबर है जैसे 1/2, ठीक है, भिन्न के फॉर्म में कोई नंबर है, ठीक, 1/2 के, सपोज जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं 1/2। 1/2 को जो हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दशमलव के रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो आएगा 0.5 यानी 0.5। कहने का अर्थ ये है कि जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पूरी तरीके से कट जाता है, ठीक, जैसे 1/2 के केस में क्या है, ये पूरे तरीके से कट जाएगा, 0.5 आ जाएगा, ठीक। इसी तरीके से अगर हम 5/10 करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? ये भी 0.5 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम आप ले लीजिए 81/100, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? 0.81। कहने का अर्थ ये हुआ
कि डेसिमल के 1 अंक या 2 अंक या 3 अंक 4 अंक के बाद कभी भी अगर वो पूरी तरीके से कट जाता है नंबर, मतलब हर से उसका अंश पूरी तरीके से कट जाता है, तो इस तरह का जो नंबर रहता है डेसिमल फॉर्म में उसको हम टर्मिनेटिंग मतलब समाप्त हो जाता है, वो कट जाता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे इसको हम करेंगे तो ये इसका पूरी तरीके से विभाजित होकर के इतना आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग नंबर्स, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। यहाँ पे बस कोई परिभाषा नहीं है, बस एग्जांपल से आप समझ लीजिए। जैसे इसका एग्जांपल है 1/2, जिसको हम क्या लिखेंगे 0.5, 0.81 जैसे हमने लिखा था 100, तो ये हो जाएगा 0.81, इस तरीके के नंबर्स, ठीक है। दूसरा था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, यानी कि कटता नहीं है लेकिन वो रिपीट होता है दशमलव के बाद। रेकरिंग जो शब्द है ये मैथमेटिक्स में स्पेशली यूज होता है। इसकी मीनिंग जो है वो रिपीटिंग कहने का अर्थ ये है कि एक ही नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर बार बार वही नंबर रिपीट होंगे दशमलव के बाद, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल से आप समझते हैं यहाँ पे, जैसे 1/3 को आप कैंसिल करेंगे तो वो कभी नहीं कटेगा, ये हमेशा आएगा 0.3333, ठीक, ये इनफाइनाइट तक। यहाँ पे 2 कंडीशन फॉलो हो रही है, नॉन टर्मिनेट यानी कट नहीं रहा है वो, और वो अनवरत आगे चल रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ है रेकरिंग, जो ये बार बार 3 रिपीट हो रहा है तो ये रेकरिंग शो कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स भी एक डेसिमल नंबर इस तरीके के भी होते हैं जो नॉन टर्मिनेटेड, कटते भी नहीं है और रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे हम लेते हैं जैसे अगर हम देखें एक एग्जांपल इसका और लेते हैं, जैसे 9/44, ठीक, 9/44, ये इसको जो हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। अब यहाँ पे आप देखिए, इसको जो हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.204545 एंड से सो ऑन, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक तरीके से दशमलव के बाद ये आया 0.20, ठीक, उसके बाद ये 454545 ये कंटिन्यू इनफाइनाइट तक जाएगा। यानी कि ये नंबर जो 9/44 है ये एक ऐसा डेसिमल नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग, कटता भी नहीं है और रिपीट होता है या रिकरिंग है, ठीक है। तो इसमें दो इसके डिजिट्स जो है वो रिपीट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग होता है। और तीसरा टाइप का जो हम देख रहे हैं, तीसरा टाइप जो हमने बताया था नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ठीक, यानी कि रिपीट, यानी कट भी नहीं रहा है और वो रिपीट भी नहीं हो रहा। इसका सबसे सीधा जागता उदाहरण ये है पाई, जिसकी वैल्यू होती है 22/7। इसको जो हम डिवाइड करते हैं तो 3.14 ऐसे करके वो डॉट हर बार अलग ही आएगा। आप डिवाइड करते रहेंगे 22/7 को, 22 से 7 को डिवाइड करेंगे तो ये जो डिजिट आती जाती है हर बार अलग आएगी, या इसका कोई पैटर्न नहीं मिलेगा, यानी कि कोई फिक्स डिजिट या डिजिट का समूह जो है वो रिपीट नहीं करेगा। तो इस तरह के जो वो होते हैं डेसिमल नंबर, उनको नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग कहते हैं। तो डेसिमल नंबर 3 तरह के हो गए, ठीक है। अब आइए अब हम बात करते हैं परिमेय संख्या, जिसको कि हम रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर जिसको कि हम कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या देखिए क्या होता है। परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो P/Q के फॉर्म में होती है, ठीक। और P और Q उसमें क्या है, इंटीजर होते हैं, और Q ऐसा इंटीजर, यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है वो ऐसा इंटीजर होता है जो 0 नहीं होता है, ठीक। आइए देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, ये नंबर क्या होता है, P/Q के रूप में होता है, ठीक। जहाँ पे PQ क्या है, P और Q क्या है, ये इंटीजर है। अभी हमने बताया इंटीजर क्या होता है। इंटीजर हमने बताया नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर विथ नेगेटिव साइन, नेचुरल नंबर विथ
निगेटिव साइन, ठीक, और 0, इन तीनों को मिला करके क्या होता है, इंटीजर बनता है। तो यानी P और Q क्या है, वो इंटीजर होगा, लेकिन Q जो होगा वो Q क्या होगा, वो 0 के बराबर कभी भी नहीं होगा, ठीक। तो ये पूरी परिभाषा है कि ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, एक ऐसा नंबर जो P बटे Q के रूप में होता है, जहां P और Q क्या है, इंटीजर हो, और Q ऐसा इंटीजर हो जो कि 0 ना हो। तो इस तरह के जो नंबर होता है उसे हम परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर कहते हैं। ये तो रहा P और Q के फॉर्म की बात। अगर हम डेसिमल फॉर्म में इसको डिफाइन करें, ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो आप ये डेफिनेशन समझ लीजिए कि ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड recurring numbers and terminating numbers are called rational number। ठीक, कहने का अर्थ ये हुआ कि ऐसे डेसिमल नंबर, अगर कोई डेसिमल नंबर इस तरीके की है जो नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिकरिंग हो, ठीक। अभी हमने बताया सारी चीज़ें, इसीलिए हम डेसिमल नंबर हमने पहले बता दिया था, क्योंकि हमको इसके डिफिनीशन में इसका यूज़ करना था। तो हमने बता दिया था कि जैसे कोई भी डेसिमल नंबर हो, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, कट नहीं रहा है, ठीक है, तो लेकिन वो रिपीट कर रहा है, डेसिमल के बाद कुछ डिजिट है या कोई एक सिंगल डिजिट या कुछ डिजिट वो बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो इस तरह का जो नंबर होता है वो भी परिमेय नंबर होता है, ठीक। और दूसरी चीज़ ये है, अगर कट जाता है तब भी वो क्या है, टर्मिनेट अगर हो जाता है डेसिमल के बाद, 1-2 अंक के बाद जाने के वो कट जाता है पूरी तरीके से, तो इस तरह का भी नंबर जो होता है वो हमारा रेशनल नंबर होता है, ठीक। अब यहीं से एक इसका और एक सेकंड इसमें आ जाता है इर्रेशनल नंबर। अब इसकी परिभाषा वहीं से लेंगे कि यदि कोई नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग तो इस तरह के डेसिमल नंबर जो होते हैं वो क्या होंगे, हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पाई क्या है, 22/7 इसका मान होता है लगभग, और जब इसको डेसिमल में करते हैं तो 3.14 डॉट करके ये जो अंक है वो हर बार अलग अलग अंक आता है, डिजिट जो है दशमलव के बाद वो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये हमारा इर्रेशनल नंबर हो गया। और इसका एक एग्जांपल अगर बताएं, √2 को अगर हम देखें तो ये भी क्या है, इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे तो वो पॉइंट के बाद 1.414 ऐसे करके जो भी आता है आगे करके, तो वो पूरी वैल्यू जो होती है वो रिपीट, इसके बाद जितने भी अंक आएंगे रैंडमली वो रिपीट नहीं होंगे और ना ही ये कटेगा। तो इस तरह के जो नंबर्स होंगे वो इर्रेशनल नंबर हो गए, ठीक। आइए देखते हैं प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। आइए देखते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है। कोई भी नंबर जो होगा वो प्राइम नंबर तब कहा जाएगा जब वो नंबर किसी से ना कटे तो सिर्फ एक से या अपने आप से। तो इस तरह का जो नंबर होगा वो हमारा प्राइम नंबर। अभाज्य का मतलब ये है किसी से वो कटे ना, अभाज्य किसी से विभाजित ना हो, ठीक। तो देखिए, जैसे अगर हम देखें, हम 31 ले लेते हैं, ठीक है। 31 क्या है, ये 31 किसी से नहीं कटेगा। इसी तरीके से 19 क्या है, या तो खुद से कटेगा या तो सिर्फ 19 से कटेगा। इसी तरीके से 17, ठीक,
37, 23, इस तरह के नंबर जो होंगे जो किसी भी नंबर से ना कटे, केवल और केवल एक से या अपने आप से, यानी कि नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, या तो एक से या तो खुद से। ठीक, तो इस तरह का जो नंबर होगा वो प्राइम नंबर होगा। इसमें जो देखा जाता है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर, जनरली लोग के दिमाग में यही आता है कि 3 जो है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 ही जो है खुद से या 1 से कटेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। 2 क्या है? ये भी एक प्राइम नंबर है, ये भी एक अभाज्य संख्या है जो केवल और केवल अपने से या 1 से कटेगा। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो हमारा 2 है, और उसके बाद 3 आता है, फिर 5 है, 7 है, 9 नहीं है। आप देखिए 9 जो है, क्योंकि इवन नंबर, आड नंबर हम नहीं बता रहे, हम बता रहे हैं कि जो नंबर 1 से या खुद से कटे। तो 3 क्या है, 9 क्या है? ये 3 से कटेगा, 1 से कटेगा और 9 से कटेगा, तो इसके 3 फैक्टर हो गए। तो कहने का मतलब एक और परिभाषा यहाँ से निकल के आई कि प्राइम नंबर के केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, वो नंबर खुद और 1, यही 2 इसके फैक्टर गुणनखंड होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 भी नहीं होगा, क्योंकि 15 जो है वो हमारा किससे, 3 से, 5 से, 15 से, 1 से, इतने नंबर उस कटेगा। ठीक है, तो 13 हो गया, फिर 17 हो गया, 19 हो गया, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्राइम नंबर हो गया। ठीक, इसी में एक है कंपोजिट नंबर। ये तो था प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जिसको कि हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। बस ये समझ लीजिए जो प्राइम नंबर नहीं है, बाकी सारे नंबर्स जो हैं वो कंपोजिट नंबर है, यानी कि ऐसे नंबर जिसके 2 से अधिक फैक्टर हों। कहने का मतलब 1 और अपने आप से तो कटे ही, इसके अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर, कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जिससे वो नंबर कट जाएगा, तो ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। जैसे कि 4 है, फिर उसके बाद यहीं से चलिए 6 है, फिर 9 है, फिर 10 है, 11 नहीं है, 12 है, 14, 15, इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए ये 2 से भी कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा ये नंबर। इसी तरीके से 6 को अगर हम लें तो 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, इतने नंबर उस कटे जाएगा। इसी तरीके से 9 का कहने का अर्थ ये है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, यानी ऐसा नंबर जो अपने से और क्या कहते हैं 1 से, इसके अलावा भी किसी और नंबर से कट जाए तो उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। यानी कि जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो नंबर कंपोजिट नंबर। ठीक, अब एक और इसमें आता है को प्राइम। एक आता है नंबर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। आप यहाँ पे देखिए सहभाज्य, सहअभाज्य, को प्राइम नंबर। यहाँ से आपको लगता होगा कि प्राइम नंबर है तो प्राइम जैसा ही कुछ होगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे नंबर्स होते हैं, 2 नंबरों का एक समूह होता है। ठीक, वो 2 नंबर इस तरह के होते हैं कि उनके बीच जो कॉमन फैक्टर हो केवल और केवल क्या है, एक कॉमन फैक्टर होता है। कॉमन फैक्टर का मतलब कि वो नंबर के बीच में, जैसे अगर हम लेते हैं हमारा 1, 3, ये क्या है, को प्राइम है। एक, इनके बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं। इसी तरीके से 2, 5 अगर देखा जाए, 2, 5 क्या है, ये भी को प्राइम है। क्यों? क्योंकि इनके बीच कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं है। लेकिन इसी तरीके से अगर हम 2 और 6 की बात करें तो इसमें है कॉमन फैक्टर कौन है, 2 है, क्योंकि इसमें भी 2 आएगा और इसमें भी 2 रहेगा। इसमें 2 × 3 करेंगे तो ये 2 दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो इसलिए ये को प्राइम नहीं होगी। यानी ऐसे नंबर्स जिनके बीच केवल और केवल एक कॉमन फैक्टर होता है 1। ठीक, तो ऐसे नंबर को को प्राइम कहते हैं। अब आप एक चीज़ बताएं कि 9, 16
ये दोनों को प्राइम नंबर है कि नहीं है, सह अभाज्य है कि नहीं, ये दोनों को प्राइम नंबर है। क्यों? वैसे तो ना तो ये प्राइम नंबर है ना ये प्राइम नंबर, लेकिन ये दोनों जब एक साथ आ रहे हैं तो ये दोनों एक दूसरे से मिल करके क्या को प्राइम नंबर्स बनाते हैं, यानी इनके बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के, एक को छोड़ करके इनके बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी इनके बीच कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों नंबरों को डिवाइड करे। कोई ऐसा नंबर है ही नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करे, मतलब कि 2 अगर इसको डिवाइड करेगा तो इसको नहीं करेगा, 3 जो है अगर इसको डिवाइड करेगा तो इसको नहीं करेगा। इस तरीके बहुत सारे नंबर्स का जोड़ा जो होता है वो को प्राइम में आता है। आइए हम देखते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ट्विन प्राइम नंबर यानी कि युग्म अभाज्य संख्याएं। ट्विन प्राइम नंबर्स ऐसे प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर का जोड़ा ऐसा होता है जिनके बीच केवल और केवल 2 का अंतर होता है। ठीक, जैसे 2 और 3 और 5। ठीक, ये दोनों 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर। इनके बीच का अंतर कितना है, डिफरेंस, अंतर कितना है, अंतर जो है वो 2 का अंतर है, यानी 3 और 5 में 2 का अंतर है। इसी तरीके से 9 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, 11 और 13, ये दोनों 11 भी प्राइम नंबर है और 13 भी प्राइम नंबर है, और इनके बीच का अंतर जो है वो क्या है, 2 है। ठीक, इसी तरीके से 17 और 19, इसके बीच कितना अंतर है, 2 का। तो इस तरह के जो प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है, उन प्राइम नंबर्स को क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। ऐसे 2 प्राइम नंबर्स जिनके बीच का अंतर 2 का होता है, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स, यानी कि युग्म अभाज्य संख्या है। ठीक है, हमने अभी को प्राइम नंबर्स बताया था। को प्राइम नंबर्स में दोनों नंबर, कोई जरूरी नहीं है कि वो दोनों नंबर प्राइम नंबर ही हो। जैसे हमने उसमें एक एग्जाम्पल लिया था 9 और 16 का। ठीक है, ये दोनों को प्राइम नंबर तो हैं, लेकिन सेपरेट देखा जाए तो ना तो 9 प्राइम नंबर है और ना ही 16 प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि 9 के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं और 16 के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। ठीक, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारे नंबर्स प्राइम ही रहेंगे। प्राइम नंबर 3 प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, 17, 19 सब प्राइम नंबर्स हैं। लेकिन इसकी खासियत ये है कि इन दोनों के बीच का अंतर जो है वो 2 का अंतर है। तो इस तरह के जो प्राइम नंबर्स होंगे जिनके बीच का अंतर जो है 2 का होगा, उन दोनों को क्या कहा जाएगा, ट्विन प्राइम नंबर्स कहा जाएगा। ठीक, आइए एक और देखते हैं, परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं। परफेक्ट नंबर को कहते हैं संपूर्ण संख्या। परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं, ये एक नई चीज़ है, आप समझिए इसको। परफेक्ट नंबर ऐसे नंबर्स को कहा जाता है जिनके गुणनखंड अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो उन सारे गुणनखंड को अगर जोड़ा जाए तो उसका मान उसी संख्या के बराबर आ जाए। जैसे कि 6। अब 6 के अगर हम फैक्टर निकालें तो 1 × 2 × 3, तो कौन कौन सा फैक्टर इसके हो गए, इसको होगा 1, 2 और 3। इनका जब गुणा करेंगे तो ये 6 के बराबर, यानी फैक्टर्स का आपस में मल्टीप्लाई जब किया जाएगा तो वो आ जाएगा, वो संख्या मिल जाएगी। अब इन तीनों को अगर जोड़ा जाए 1 + 2 + 3 तो इसका मान कितना आ जाएगा, 6। तो यही कहा जा रहा है कि ऐसे नंबर्स जो होंगे जिनके फैक्टर्स अगर निकाले जाएं और वो फैक्टर को जोड़ा जाए तो वो उसी संख्या के बराबर आ जाए, तो इस तरह का जो नंबर होगा वो परफेक्ट नंबर कहा जाएगा, यानी कि संपूर्ण संख्या कहा जाएगा। इसमें एक फैक्टर और रहेगा, हालांकि कौन सा, 6, लेकिन उस फैक्टर को हम छोड़ देंगे, उसको नहीं मानते। उसके अलावा जितने भी फैक्टर्स रहेंगे उनका अगर हम उनको आपस में जोड़ेंगे और उसकी वैल्यू अगर उसी नंबर के बराबर आ जाएगी तो इस तरह का जो नंबर होगा वो परफेक्ट नंबर कहा जाएगा। ठीक, अब आइए देखते हैं, आइए एक और देखते हैं एग्जाम्पल इसमें। जैसे 28 है, ठीक, अब 28 का आप निकालिए 1 ×
2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 7, 4 7 28। ठीक, अब यहाँ पे आप जोड़िए 1 प्लस, नहीं एक इसमें एक और फैक्टर आ जाएगा 14। कौन कौन से फैक्टर्स आ जाएंगे? थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज ना हो। 1 2 फिर 4 फैक्टर्स की बात कर रहे हैं अगर, जिनसे ये कट जाएगा तो 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया और 14 हो गया और 28। तो इस तरीके से, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 4, उसके बाद 7 और फिर 14। इतने फैक्टर्स होंगे, यानी 28 के कुल कितने फैक्टर हो गए? 1 2 4 7 और 14, और एक फैक्टर और होगा 28 खुद। तो 28 को हम नहीं लेंगे, इसको हटा देते हैं। इसके अलावा इसका और कोई फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। या तो 1 से कटेगा ये नंबर, या 2 से कटेगा, या 4 से कटेगा, या 7 से कटेगा, या 14 से कटेगा। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जिससे वो कट जाए। अभी इन सारे फैक्टर्स को आपस में जोड़ते हैं। 1 + 2 + 4 + 7 + 14 कितना हो जाएगा? 2 1 3 4 7 7 14 14 28, ठीक है। तो ये क्या है? यही 28 इसके बराबर है, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि अगर कोई ऐसा नंबर है जिसके अगर हम फैक्टर्स को निकालें और उन सारे फैक्टर को आपस में जोड़ दें तो वो मूल नंबर ही मिल जाता है। तो इस तरह का जो नंबर रहता है वो परफेक्ट नंबर, जिसको कि संपूर्ण संख्या कहा जाता है। ये देखते हैं, ये एक चार्ट है जिसमें पूरे नंबर सिस्टम को हमने बता दिया है कि कोई भी नंबर हो, नंबर मेनली 2 तरीके के होते हैं। एक रियल नंबर जिसको कि वास्तविक संख्या कहते हैं, एक इमेजिनरी नंबर जिसको कि काल्पनिक संख्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने बता दिया था रिवर्स क्रम में, लेकिन हम फिर से आपको पूरा ये इसका फ्रेम समझा दे रहे हैं कि जैसे ये नंबर है तो इसके मेनली 2 पार्ट हो गए। एक हो गया रियल नंबर जिसको कि वास्तविक संख्या हम कहते हैं, दूसरा है इमेजिनरी नंबर जिसको काल्पनिक संख्या कहते हैं। रियल नंबर्स क्या होता है? रियल नंबर की परिभाषा यही है कि ऐसा नंबर जो नंबर लाइन पर जिसको रिप्रेजेंट किया जा सके। नंबर लाइन एक होती है जिसपे ये बीच में 0 और फिर इसके इधर और उसके उधर नंबर्स को इंडिकेट किया जाता है, तो नंबर लाइन। यानी ऐसे नंबर्स जिसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सके या उस पर नंबर लाइन पर इंडिकेट किया जा सके, तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उसको रियल नंबर कहते हैं। और उसका उल्टा ठीक इमेजिनरी नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। हमने यहाँ सारी चीज़ें बता दी हैं, सिर्फ ये बचा हुआ अभी हम आपको इसको बता देंगे। पहले इस पूरे फॉर्मेट को आप समझ लीजिए। देखिए ये रियल नंबर हो गया। अब रियल नंबर 2 तरीके के होते हैं रियल नंबर, ठीक। एक होता है रेशनल नंबर जिसकी परिभाषा हमने बताई, दूसरा इर्रेशनल नंबर, ठीक। इर्रेशनल नंबर का मैटर यही क्लोज। आगे हम चलते हैं रेशनल नंबर से। रेशनल नंबर जो होता है वो इंटीजर्स से बना होता है। इंटीजर्स भी हमने बताया, 0 नेचुरल नंबर विथ नेगेटिव साइन। ये पूरा सेट जो होता है वो इंटीजर यानी कि पूर्णांक होता है, ठीक। यही हमने इंडिकेट किया है, पॉजिटिव 0 और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव और ये 0, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, 0 और पॉजिटिव को लेकर के होल नंबर बनता है और जो पॉजिटिव वाला होता है वो नेचुरल नंबर होता है, ठीक। अब इस नेचुरल नंबर को हमने क्या किया, वहाँ से हमने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर बताया था। और यूनिटी का मतलब एक को हमने कहीं नहीं लिया था, ना तो प्राइम नंबर में और ना ही कंपोजिट नंबर में, ठीक। तो एक 1 है और एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर, यानी अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और 1, इन तीनों को मिला करके नेचुरल नंबर यानी कि काउंटिंग नंबर्स बनते हैं, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम था। अब यहाँ पे इमेजिनरी नंबर अभी हम बता रहे हैं, तो आप एक चीज़ उससे पहले समझ लीजिए थोड़ा सा, और फिर हम बता देते हैं आगे। हमने नेचुरल नंबर जो बताया था, जो काउंटिंग नंबर्स हमने आपको बताया था, नेचुरल नंबर में हमने क्या बताया था कि काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक। अब यहाँ पे इसमें भी दो तरीके के नंबर्स एक है इवन नंबर और एक है ऑड नंबर। इसको हिंदी में कहते हैं सम संख्या और इसको कहते हैं विषम संख्या।
ठीक, इसकी परिभाषा मोस्टली लोग जानते होंगे, लेकिन फिर से एक बार जान लीजिए कि ऐसा नंबर जो 2 से कट जाए उसको हम सम संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल 4 है, 6 है, 8 है, 10, 12, यानी 2 से कटने वाले सारे नंबर्स क्या होंगे, वो इवन नंबर कहे जाएंगे। और जो 2 से ना कटे, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरीके नंबर जो 2 से नहीं कटते उसको विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और इसमें समझ लीजिए, फिर हम इमेजिनरी नंबर बता देंगे और इस तरीके से इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है इसका नंबर सिस्टम का वो ख़त्म हो जाएगा, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाएंगे। तो जैसे अगर हम पूरा एक बॉक्स बनाएं, अगर ये कहा जाए कि ये नंबर का पूरा बॉक्स है, ये क्या है, ये बॉक्स जो है वो नंबर का है, नंबर का एक डिब्बा है। ठीक है, तो इसमें 2 तरह के बॉक्स होंगे। एक तो हमारा आ जाएगा इसमें, ये हमारा रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर हो जाएगा। और एक बॉक्स जो इसमें रहेगा वो इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इमेजिनरी नंबर। ठीक, अब रियल नंबर के बॉक्स में 2 तरह के बॉक्स होंगे। कौन से, इसमें अगर एक बॉक्स और बना दें हम, तो ये हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर, और ये बॉक्स और एक बन जाएगा इसमें, वो क्या होगा, इर्रेशनल का। ठीक है, इर्रेशनल। ठीक, और रेशनल नंबर में क्या होगा, इंटीजर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका एक सेट जो होगा वो इंटीजर्स, ये इंटीजर का एक सेट हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, इंटीजर का, इंटीजर। ठीक, अब इसमें इंटीजर में पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों होंगे। अब यहाँ पे पॉजिटिव, ये इसको आप ले लीजिए पॉजिटिव का बॉक्स, ये हो गया हमारा नेगेटिव का बॉक्स, नेगेटिव, और एक 0 का बॉक्स ले लिए। ठीक है, ये 0 वाला। ठीक, ये पूरा इंटीजर होगा। अब यही जो पॉजिटिव वाला बॉक्स है, इस बॉक्स में क्या होगा, एक होल नंबर का बॉक्स आ जाएगा, होल नंबर। ठीक, और इसके अंदर क्या होगा, नेचुरल नंबर, क्योंकि यहाँ 0 छूट जाएगा, फिर ये हो जाएगा नेचुरल नंबर। और फिर नेचुरल नंबर के बॉक्स के अंदर क्या होगा, इसमें इवन नंबर और ऑड नंबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो सबसे बड़ा सेट जो है हमारा नंबर का, उसके अंतर्गत 2 तरीके के नंबर्स जो हमने अभी फ्रेम में उसमें डायग्राम से बताया था, इमेजिनरी और रियल नंबर। रियल नंबर के अंतर्गत रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर में फिर हम इंटीजर्स देखते हैं। इंटीजर 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर जो है और 0 के साथ मिला करके होल नंबर बनता है, यानी कि पूर्ण संख्या, और 0 को अगर छोड़ देते हैं तो नेचुरल नंबर यानी कि काउंटिंग नंबर बनता है। फिर उसके बाद काउंटिंग नंबर यानी कि नेचुरल नंबर में भी 2 तरह के नंबर होते हैं, सम संख्या और विषम संख्या, यानी 2 से कटने वाले और 2 से नहीं कटने वाले। एक तो ये हो गया। दूसरा, उसमें कंपोजिट नंबर होते हैं, यानी कि जो किसी से नहीं कटते हैं, सिर्फ खुद से या एक से कटते हैं। ठीक, और उसमें दूसरा पार्ट ऐसा होता है जो कंपोजिट नहीं है, सॉरी जो प्राइम नहीं है, उसको हम कंपोजिट कहते हैं। कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो 1 से और खुद से कटते ही और भी किसी नंबर से कट सकते हैं, तो इस तरीके से होता है। तो ये तो पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट था इसका। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ बचता हुआ है, इमेजिनरी नंबर, वो भी समझ लीजिए। तो ये पोर्शन यही खत्म हो जाएगा। इमेजिनरी नंबर का समान डेफिनेशन यही है, इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। ऐसा नंबर जो कि नंबर लाइन पे जिसको रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, उसको हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर कहेंगे। जैसे √-3, ठीक है, √-5, इस तरह के जो नंबर होंगे, मतलब अंडर रूट के अंदर वो माइनस साइन में, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो आई से किया जाता है, आई, स्मॉल आई से इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है,
इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 -3 को, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट -1 इंटू 3, ठीक है। तो इसको अलग कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिखेंगे i, तो अंडर रूट 3i ये हो जाएगा, ठीक है। इमेजिनरी नंबर ये हो गया अंडर रूट 3i, और ये इसको हम अंडर रूट -1 को i लिखते हैं, और अगर i का हम स्क्वायर करें तो माइनस ये अंडर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा i स्क्वायर, ठीक है। और i⁴ अगर कर दें तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये इसका खैर कोई यूज़ नहीं है, बस आसान सा इंट्रोडक्शन इसका आपने देख लिया। तो ये आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आगे हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे, जैसे इसके गुणनखंड वगैरह के बारे में हम बताएंगे, ठीक है। तो आज का चैप्टर यहीं, आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।